नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पीके एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम जो केवीएस लाइब्रेरियन 2023 का एग्जाम होने वाला है 6 मार्च को, उसी के अनुरूप क्या है आपके लिए मेगा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है। और आज हम इस टेस्ट सीरीज में टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से केवल आपके केवीएस लाइब्रेरियन के नहीं बल्कि जो आपकी राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड वैकेंसी जाने वाली है, इसके अलावा जो बिहार लाइब्रेरी की वैकेंसी है उन सभी के लिए क्या है इम्पोर्टेंट ये टेस्ट सीरीज रहेगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, यूडीसी में मुख्य वर्ग 4 है को किस वर्ष खाली यानी रिक्त रखा गया था। यूडीसी में जो मेन क्लास है, मेन क्लास 4 को क्या है खाली किया गया था। इसे क्या है 4 को खाली कर इसको क्या है मुख्य वर्ग 8 था, इसमें जोड़ दिया गया था। किस वर्ष इसे रिक्त किया गया था ये बताना है आपको। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपके 1960, 1963, 1973 या फिर 1962। जल्दी से आप राइट आंसर बता दीजिए। ऑप्शन जो है बी आपका क्या है इसमें राइट होगा 1963। 1963 में आपके यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम में जो मेन क्लास है मुख्य वर्ग 4 है उसको खाली किया गया था। यूडीसी की बात करें तो यूडीसी का जो निर्माण है, निर्माण किया गया था 1895 में। निर्माण या फिर विकास, विकास भी आ सकता है, तो विकास या निर्माण किया गया था यूडीसी का 1895 में। जबकि इसके जो निर्माण करता है वो कौन थे? दो व्यक्ति थे। एक तो आपके पोल ओटलेट है, पोल ओटलेट, और हेनरी लो फोंटेन, हेनरी लो फोंटेन। इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसका जो पहला एडिशन है, पहला संस्करण यूडीसी का, वो आपका 1905 में प्रकाशित किया गया था। इंपोर्टेड क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से। यूडीसी का जो मेन क्लास 4 है मुख्य वर्ग है उसको खाली है वो 1963 में किया गया था, रिक्त रखा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है विषय निर्माण की स्थिर समुच्चय यानी जो लूज असेंबलेज जो विधि है का निर्माण कब किया गया था। विषय निर्माण की स्थिर समुच्चय या फिर लूज असेंबलेज नामक जो विधि है उसका निर्माण किस वर्ष किया गया था ये आपको बताना है। तो बात करें तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा इन विधियों का सबसे पहले सर्वप्रथम जो प्रतिपादन करता थे इसके वो थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जो भारत में क्या है पुस्तकालय विज्ञान के जनक है। जितना भी पुस्तकालय का विकास हुआ है वो इन्हीं की देन है। और इन विधियों का सबसे पहले जो प्रतिपादन हुआ था वो 1950 में। 4 प्रकार की क्या है विधियां विषय निर्माण की 1950 में बनाई गई थी। इसके बाद जो अन्य दो विधियां थी, एक तो आपकी आसवन और विलेन, उसका निर्माण 1960 में किया गया था। आसवन और दूसरी विधि थी आपकी विलेन। इन दोनों का निर्माण 1960 में, जबकि सबसे पहले 1950 में इसकी शुरुआत की गई। 4 प्रकार की विधियां की गई और उन्हीं में से आपकी एक है लूज असेंबलेज या फिर स्थिर समुच्चय। तो इसका निर्माण भी 1950 में। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट होगा।
इसकी बात करें तो इसको क्या है, तीन भागों में, कितने, तीन भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। स्थिर समुच्चय फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ये जो विभाजन किया गया था, ये विभाजन किया गया था 1971, 1971 में, यानी 1971 में आपके विषय निर्माण की जो स्थिर समुच्चय है या फिर लूज असेंबलेज जो विधि है, इसको तीन पार्ट्स में क्या है, डिवाइड किया गया था, बांटा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सेल्फ अरेंजमेंट नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई थी। ये पुस्तकालय विज्ञान की बुक है, और इस पुस्तक का प्रकाशन है वो किस वर्ष किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन चार आपको नीचे दिए गए हैं, राइट आंसर आप क्या है जल्दी से बता दें। इस पुस्तक की बात करें तो इसके जो प्रकाशन करता है, इस पुस्तक के जो प्रकाशनकर्ता की बात कर लेते हैं तो प्रकाशनकर्ता इस पुस्तक के हैं J.D. ब्राउन। J.D. ब्राउन द्वारा इस पुस्तक का निर्माण है वो किया गया था। नाम है मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सेल्फ अरेंजमेंट, और ये निर्माण किया गया था आपका 1898। कब किया गया था, ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, कोई बात नहीं। 1898 यहां पर कर लेना आप। 1898 में क्या है, निर्माण किया गया था। 1898 में, ऑप्शन में कर लेना, नहीं दिया गया है ऑप्शन, कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। 1898 में, 1898 में क्या है, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सेल्फ अरेंजमेंट नामक जो पुस्तक है, इसका प्रकाशन आपके J.D. ब्राउन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, विखंडन विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। विखंडन विधि का प्रतिपादन करना करता आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिखा देता हूं। ऑप्शन ए में दिया गया है ए नील मेघनन, ऑप्शन बी है S.R. रंगनाथन, दो ऑप्शन आपके नीचे हैं M.A. गोपीनाथ या फिर ए और बी दोनों। तो विखंडन यानी जो फीजन, विखंडन को इंग्लिश में बता देता हूं आपको क्या नाम है इसका, तो इसको कहा जाता है फीजन। फीजन विधि के निर्माणकर्ता आपको बताने हैं, तो इसके जो निर्माणकर्ता है वो है ए नील मेघनन। ए नील मेघनन के द्वारा विखंडन या फिर जो फीजन विधि है आपकी, इसका निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, स्थिर समुच्चय लूज असेंबलेज विधि का विभाजन किस वर्ष किया गया था। स्थिर समुच्चय विषय निर्माण की विधि है, और इसका विभाजन या फिर डिवाइडेशन है वो किस वर्ष किया गया था, ये आपको बताना है। स्थिर समुच्चय की बात करें तो इस विधि का जो निर्माण किया गया था वो आपको पहले ही बता दिया गया है 1950 में। निर्माणकर्ता थे डॉक्टर रंगनाथन। ये कौन थे, ये थे इस विधि के निर्माणकर्ता। विभाजन तीन भागों में, कितने भागों में, तीन भागों में इस विधि का विभाजन किया गया, और ये किया गया था 1971 में। 1971 क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा।
डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा ये प्रतिपादित विधि है स्थिर समुच्चय या फिर लूज असेंबलेज विषय निर्माण की विधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूडीसी में नोट चिन्ह, इस प्रकार का चिन्ह है ये, का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यूनिवर्सल डेसिमल जो क्लासिफिकेशन है उसमें आपके अनोट जो चिन्ह है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है आपके सब्जेक्ट यानी विषय, फेसेट, पक्ष या फिर फॉर्म, रूप। इसके लिए सब्जेक्ट हो गया आपका, क्या हो गया हिंदी में बता देता हूं आपको, विषय, फेसेट यानी पक्ष या फॉर्म यानी रूप। तो इनमें से किसका जो, किसके लिए आपकी जो नोट जो इस प्रकार का चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर इसमें बात करें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। रूप के लिए किया जाता है, फॉर्म के लिए क्या है, इस नोट चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा। ये चिन्ह है नोट का, और इसका प्रयोग आपके फॉर्म के लिए किया जाता है और रूप के लिए, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने वर्गीकरण के कितने उपसूत्र दिए हैं? कैनन्स कितने दिए हैं रंगनाथन द्वारा, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके 9, 28, 35 या फिर 43। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका क्या होगा अभी, ऑप्शन डी राइट होगा। 43 उपसूत्र है वो आपकी रंगनाथन द्वारा दिए गए हैं। मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य रूप से इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में। सबसे पहला है आपका वैचारिक स्तर, वैचारिक स्तर। दूसरा है आपका शाब्दिक, और तीसरा है, पहला था वैचारिक, दूसरा है शाब्दिक, और तीसरा है सांकेतिक या फिर इसे क्या कहा जाता है, अंकन, नोटेशन। वैचारिक, शाब्दिक और अंकन यानी नोटेशन, नोटेशन प्लान। और इनकी बात करें तो इनमें जो उपसूत्र दिए गए हैं, वैचारिक स्तर पर आपको 15 उपसूत्र दिए गए हैं सबसे पहले। उसके बाद जो शाब्दिक स्तर है, शाब्दिक स्तर में 4 उपसूत्र हैं। अंकन स्तर पर है टोटल 21 उपसूत्र। मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन अन्य है, चौथा रूप भी है इसका जो अन्य में आपका आ जाता है, और वो है पुस्तक वर्गीकरण कार्यों का उपसूत्र। पुस्तक वर्गीकरण कार्यों का उपसूत्र, और इसमें जो उपसूत्र दिए गए हैं 3 उपसूत्र। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन आ जाए कितने, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा वर्गीकरण के उपसूत्रों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, 3 भागों। कितने? 3 पार्ट्स में इन्हें बांटा गया है, वैचारिक, शाब्दिक और अंकन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम के प्रणेता कौन है? भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम, जिसे एबाद प्रवेश प्रणाली, एबाद प्रवेश प्रणाली भी कहा जाता है, या ओपन एक्सेस सिस्टम, भारत में इसका जो प्रणेता है, जनक है, वो कौन है? जेडी ब्राउन, एस आर रंगनाथन,
डब्ल्यू ए बोर्डन या फिर WCB शेयर्स। तो भारत में बात करें तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। भारत में कौन है? WA बोर्डन। WA बोर्डन क्या है? भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम के क्या है? प्रणेता है। और जो WA बोर्डन है, WA बोर्डन, ये आपके ओपन एक्सेस सिस्टम के प्रणेता है भारत में। और यूएस की बात करें, ये कहाँ के है? तो ये है आपके इंडिया है। और इंडिया में सबसे पहले कहाँ पर है? तो बड़ौदा राज्य में। बड़ौदा में कहाँ पर है? बड़ौदा राज्य में भारत में सबसे पहले ओपन एक्सेस सिस्टम एवं प्रवेश प्रणाली। यूएस की बात करें तो यूएस में आपकी क्या है भी? जेडी ब्राउन। कौन है? जेडी ब्राउन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्गीकरण पद्धति में स्पेसिफिक इंडेक्स, जो विशिष्ट सूची है, का प्रयोग किया जाता है? कौन सी ऐसी क्लासिफिकेशन स्कीम है जिसमें स्पेसिफिक इंडेक्स यानी जो विशिष्ट सूची है उसका प्रयोग किया जाता है? सीसी यानी कोलन क्लासिफिकेशन, यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, डीडीसी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, या फिर आरआईसी यानी राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। तो राइट आंसर आप जल्दी से बता दीजिए। ऐसी आपको वर्गीकरण पद्धति बतानी है जिसमें स्पेसिफिक या फिर स्पेशल, स्पेशल भी आ सकता है आपका, स्पेशल या स्पेसिफिक जो विशिष्ट सूची है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी कौन सी हो गई भी? ये आपकी हो गई कोलन क्लासिफिकेशन। ऑप्शन ए हो गया राइट। तो इसमें आपकी क्या है? विशिष्ट जो सूची है उसका प्रयोग किया जाता है सीसी में, जो डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूडीसी का नया संस्करण कहलाता है। यूडीसी का जो वर्तमान या फिर नवीनतम जो संस्करण है, एडिशन है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन आपकी यूडीसी न्यू एडिशन, यूडीसी मास्टर फाइल, यूडीसी मास्टर रेफरेंस फाइल। जल्दी से बता दीजिए। टोटल इसकी जो एडिशन की शुरुआत है, तो पहला जो एडिशन आया था इसका 1905 में। और विकास की बात करें, विकास आ जाए तो विकास किया गया था यूडीसी का 1895 में। दो व्यक्ति, हेनरी लो फोंटेन और पॉल ओटलेट। पहला एडिशन 1905 में। दो प्रकार के इसके एडिशन है। फुल एडिशन है एक, तो जो आपके कितने हैं? 4 एडिशन है। एक आपके एवरेज है यानी जो संक्षिप्त, संक्षिप्त संस्करण 3 है। तो टोटल जो कुल मिलाकर टोटल जो एडिशन है वो 7 एडिशन है। और यहाँ पर बात हो रही है 7वें एडिशन की। तो ये आपका कहलाता है, ऑप्शन सी राइट होगा, राइट होगा। यूडीसी मास्टर रेफरेंस फाइल, यूडीसी का नवीनतम संस्करण कहा जाता है, तो ये कहलाता है यूडीसी रेफरेंस फाइल। ऑप्शन क्या है? जो सी है वो इसमें क्या होगा भाई? राइट होगा। जल्दी से आप क्या है, जितने भी लाइव हैं वो क्या कर दें भाई, जल्दी से शेयर कर दें और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ये जो आपका टेस्ट सीरीज है, मेगा टेस्ट है, वो आपकी जितने भी आने वाले एग्जाम्स है, चाहे वो केवीएस लाइब्रेरी 2023 का हो, इसके अलावा राजस्थान का 3rd ग्रेड का आने वाली है वैकेंसी, उसकी भी घोषणा हो चुकी है। इसके अलावा बिहार लाइब्रेरी में वैकेंसी जाने वाली है, तो उन सभी के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट। तो सभी क्या है, जल्दी से शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अभिधारणाओं का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था?
अभिधारणाएं यानी पोस्टुलेट्स का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था? इंग्लिश में कहलाती है पोस्टुलेट। क्या कहलाती है? पोस्टुलेट्स। इनका प्रतिपादन करता कौन है यही आपको बताना है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन क्या है? अभिधारणाएं या फिर जो पोस्टुलेट्स हैं इनकी प्रतिपादन करता है, निर्माण करता है। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा? अभी ऑप्शन जो ए दिया गया है वही इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा कि पुस्तकालय वर्गीकरण में अंकन की आवश्यकता है? यानी क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण की जो आवश्यकता है वो किसके द्वारा कहा गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, देख लेते हैं एक बार। डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जेडी ब्राउन, मेलविल डेविड या डब्ल्यू सी बी शेयर्स। राइट आंसर बता दे जल्दी से, किसके द्वारा कहा गया है कि पुस्तकालय वर्गीकरण में अंकन की क्या है? आवश्यकता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेलविल डेवी द्वारा ये कहा गया है कि जो क्लासिफिकेशन है उसमें किसकी आवश्यकता है? अंकन की, नोटेशन की क्या है? आवश्यकता है। ऑप्शन क्या होगा? सी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विषय वर्गीकरण पद्धति का तीसरा संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? विषय वर्गीकरण पद्धति का तीसरा जो एडिशन है वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था ये आपको क्या है भी बताना है। विषय वर्गीकरण पद्धति सॉरी भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। विषय वर्गीकरण पद्धति का तीसरा संस्करण बताना है आपको किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन की बात करें हम तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 1939। ऑप्शन क्या होगा? बी राइट होगा। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, इसका जो पहला एडिशन है, फर्स्ट एडिशन इसका प्रकाशित किया गया था 1906 में, और जो सेकंड एडिशन आया था सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का वो 1914 में। थर्ड एडिशन पूछा गया था, तीसरा संस्करण आया था 1939 में। टोटल 3 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं इसके सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन यानी विषय वर्गीकरण पद्धति के। तो यही आपसे पूछा गया था। 1906 में पहला हो गया, 1914 में कौन सा हो गया? दूसरा, और 1939 में तीसरा। तो टोटल 3 एडिशन है इसके, तीनों ही पूछे गए हैं। सॉरी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन पैलेस थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? वन पैलेस थ्योरी का प्रतिपादन करता बताना है आपको। एक स्थान सिद्धांत भी इसे क्या है भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक स्थान
सिद्धांत। तो यही बताना आपको इसके प्रतिपादन करता कौन है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी राइट होगा, जेडी ब्राउन। जेडी ब्राउन आपके एक स्थान सिद्धांत या फिर वन पैलेस थ्योरी की क्या है, प्रतिपादन करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूडीसी का फोर्थ एडिशन किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम का जो चौथा संस्करण है, चौथा फुल एडिशन है, वो किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, ये आपको क्या है भी बताना है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, जल्दी से क्या है राइट आंसर आप बता दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका 1943 होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। 1943 में यूडीसी का चौथा संस्करण प्रकाशित किया गया था। फुल एडिशन की बात करें हैं तो टोटल 4 एडिशन अब तक इसके फुल एडिशन प्रकाशित हो चुके हैं। पहला जो फुल एडिशन प्रकाशित किया गया था वो 1905 में। दूसरा इसका एडिशन प्रकाशित किया गया था 1927 से 33। तीसरे एडिशन की बात करें तो थर्ड एडिशन इसका 1934 में, 1934 में, और फोर्थ जो एडिशन था वो इसका 1943। टोटल 4 ही फुल एडिशन इसके प्रकाशित हो चुके हैं। जबकि यदि संक्षिप्त संस्करण आपसे पूछा जाए तो संक्षिप्त संस्करण इसके टोटल 3 है। कुल मिलाकर 7 एडिशन अब तक क्या है प्रकाशित हो चुके हैं आपके यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम यानी यूडीसी पद्धति के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसीआर 1 का प्रकाशन कब किया गया था? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 1 फर्स्ट का जो निर्माण है वो बताना है आपको किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन आपके दिए गए हैं 1978, 1967, 1999, 1988। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है आपका। एक बार जल्दी से सभी क्या है शेयर कर दीजिए और साथ में क्या कर दे भाई लाइक कर दें। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। एशियार फर्स्ट का जो प्रकाशन किया गया था वो 1967 1967 में किया गया था। जबकि एशियार टू का निर्माण 1978 यानी 1978 में किया गया था। एशियार फर्स्ट 1967, एशियार सेकंड 1978। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन में यहां पर ऑप्शन डी लगाकर 1923 कर लें। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का निर्माण है वो किस वर्ष किया गया था, ये आपको क्या है बताना है। तो इसकी बात करें तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, 1923 क्या होगा भी राइट होगा इसमें। 1923 में क्या है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का निर्माण है वो किया गया था। इसकी बात करें तो इसके जो पब्लिशर है, पब्लिशर की बात कर लेते हैं। पब्लिशर इसके हैं वो है H.W. विल्सन। कौन है? H.W. विल्सन इसके क्या है पब्लिशर है। और इसके निर्माण की बात करें 1923 में जो इसका निर्माण किया गया था वो किया गया था मिनी अर्ल शेयर्स द्वारा। किसके द्वारा?
मिनी हार्शियर्स द्वारा 1923 में इसका निर्माण किया गया था। पब्लिशर, इसको जो पब्लिश करता है इसके, वो है H.W. विल्सन। निर्माण किया गया था 1923 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रंगनाथन द्वारा सूची के उद्देश्य किस आधार पर बताए गए? रंगनाथन द्वारा सूची के उद्देश्य है वो किसके आधार पर बताए गए थे? ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम द्वितीय सूत्र द्वारा, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ सूत्र, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ सूत्र, द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम सूत्र के अनुसार। कौन से जो 5 लॉज थे उनके द्वारा डॉक्टर रंगनाथन ने जो सूची है उसके उद्देश्यों के आधार बताए थे, ये आपको बताना है। तो बात करें तो पुस्तकालय जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है उसमें जो आपका सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ, इन तीनों रूल्स के द्वारा क्या है, जो रंगनाथन है उनके द्वारा सूची के उद्देश्य के आधार बताए गए थे। दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम, द्वितीय और तृतीय, सॉरी प्रथम नहीं होगा भी, इसमें राइट आंसर आपका क्या है? सॉरी भाई, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी नहीं होगा। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। यही बताया आपको। दूसरे, तीसरे और चौथे सूत्र 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है उसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो नियम है, सूत्र हैं, इनके द्वारा रंगनाथन ने सूची के क्या बताए थे? उद्देश्य बताए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तकालय में किसके द्वारा पुस्तकों को कृत्रिम संख्या प्रदान की जाती है? लाइब्रेरी में पुस्तकों को कृत्रिम संख्या प्रदान करता है वो कौन है? ऑप्शन आपके वर्गाकार, वर्गाचार्य, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। वर्गाकार के द्वारा क्या है, जो कृत्रिम अंक है, पुस्तकों को कृत्रिम संख्या क्या है, प्रदान की जाती है। वर्गाचार्य नहीं होगा भी, वर्गाकार होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कोलन क्लासिफिकेशन यानी जो सीसी है में बुक नंबर फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया था? सीसी में बुक नंबर फॉर्मूला देने वाले व्यक्ति है वो कौन थे, यही आपको बताना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो ये आपके डॉक्टर S.R. रंगनाथन थे। कौन थे? डॉक्टर S.R. रंगनाथन। और इनके द्वारा ही क्या है, सीसी में बुक नंबर जो फॉर्मूला है वो दिया गया था। और किस प्रकार का था ये बुक नंबर फॉर्मूला, उसकी बात कर लेते हैं। किन किन, टोटल कुल मिलाकर इसमें 8 तत्व है। 8 तत्व थे इस बुक नंबर फॉर्मूला के। कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका एल हो गया, एल यानी लैंग्वेज। इसके बाद है आपका एफ, एफ यानी फोन। इसके बाद है वाई यानी ईयर। इसके बाद आपका ए हो गया एक्सेशन नंबर। उसके बाद आपका वी हो गया, वी यानी वॉल्यूम। उसके पश्चात एस यानी सप्लीमेंट। उसके पश्चात सी यानी कॉपी, और सी आर यानी क्रिटिसिज्म नंबर। तो इन 8 तत्वों का प्रयोग है वो बुक नंबर फॉर्मूला में डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा किया गया था। लफ्या वियस्या। और ज्यादातर जो पुस्तकों का व्यवस्थापन है
वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इसी जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के अनुसार किया है। और ये फॉर्मूला भी आपका किसके द्वारा दिया गया है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना था। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा। तत्व पूछे जाते हैं बुक नंबर में, कितने तत्व है, तो 8 तत्व है। या फिर ये आपको शब्द दिए जाएंगे, इसके तत्व है और इनका जो अर्थ है वो पूछा जाएगा। तो एल से आपका लैंग्वेज, एफ से आपका फॉर्म, वाई से आपका ईयर, ए से आपका एक्सेशन नंबर, बी से आपका वॉल्यूम, एस से आपकी सप्लीमेंट, सी से आपकी कॉपी और सी आर से आपका क्रिटिसिज्म नंबर हो गया। इसका आपको क्या है भी अर्थ भी पता होना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ है वो क्या है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यूडीसी में दो मुख्य वर्गों को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में दो मुख्य वर्गों को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन ए में एंड है, ब्रैकेट दिया गया है, प्लस है या फिर इक्वल है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका प्लस होगा। ऑप्शन सी इसमें क्या होगा, राइट होगा। यूडीसी में दो मुख्य वर्ग, दो मेन क्लास, दो जो मेन क्लास है, इन दो मेन क्लास को ऐड करने के लिए आपकी जो प्लस चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या होगा, सी राइट होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, कालक्रम विधि का प्रयोग किस वर्गीकरण पद्धति में किया जाता है। कालक्रम विधि यानी जो चोनोलॉजिकल डिवाइस है उसका प्रयोग कौन सी वर्गीकरण पद्धति में किया जाता है। कालक्रम विधि जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं भी, चोनोलॉजिकल डिवाइस, इसका प्रयोग आपके कौन सी वर्गीकरण पद्धति में किया जाता है। तो इसका प्रयोग आपके जो कोलन क्लासिफिकेशन है, सीसी पद्धति है, उसमें किया जाता है। राइट आंसर आपका होगा। और इसमें भी आपके टाइम आइसोलेट के लिए, टाइम आइसोलेट्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इस विधि का जो प्रावधान है वो टाइम आइसोलेट्स जो है उसके 2.7 पेज पर प्रावधान किया गया है। प्रावधान है इसका, इसका प्रावधान पूछ ले कालक्रम विधि का, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस का, तो आपके कोलन क्लासिफिकेशन में जो टाइम आइसोलेट दिया गया है उसके 2.7 जो पेज नंबर है उस पर प्रावधान इसका किया गया है। और इसका जो प्रयोग है सीसी में वो बिना किसी योजक चिन्ह के, बिना किसी योजक चिन्ह के, योजक चिन्ह के किया जाता है। इसका प्रयोग की बात करें हैं तो कालक्रम विधि या जो क्रोनोलॉजिकल डिवाइस है उसका प्रयोग बिना किसी योजक चिन्ह के आपके सीसी में, कोलन क्लासिफिकेशन में किया जाता है। इसका प्रावधान बताया गया है, जो प्रावधान है वो दिया गया है अभी टाइम आइसोलेट्स के जो 2.7 पेज नंबर है उस पर ये प्रावधान किया गया है इस विधि का। आगे बढ़ते हैं। यूडीसी किस प्रकार की पद्धति है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन किस प्रकार की पद्धति है। इसकी बात करें तो ये लगभग पक्षात्मक पद्धति है। ऑप्शन क्या है, ये राइट होगा। सस्ता पूछ ले निर्माणकर्ता, तो फीड के द्वारा, किसके द्वारा, फीड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। निर्माण किया गया था 1895 में। दो व्यक्ति पूछ ले तो दो व्यक्ति कौन थे, पॉल ओटलेट और हेनरी लो फोंटेन। फर्स्ट एडिशन पूछ ले इसका, तो फर्स्ट एडिशन जो इसका प्रकाशित किया गया था वो 1905 में आया था।
टोटल आपको कई बार बता दिया है, 4 फुल है और 3 संक्षिप्त है। कुल मिलाकर इसके जो 7 एडिशन है वो अब तक क्या है, प्रकाशित हो चुके हैं। यूडीसी किस प्रकार की पद्धति है, तो लगभग पक्षात्मक पद्धति, ऑलमोस्ट फेसेटेड स्कीम्स। इंग्लिश की बात कर लेते हैं, ऑलमोस्ट फेसेटेड स्कीम है कौन सी, यूडीसी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले विषय वर्गीकरण सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन पद्धति का प्रयोग किस पुस्तकालय द्वारा किया गया था। जो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है, एससी पद्धति है, इसका प्रयोग करने वाला पहला पुस्तकालय आपको क्या है भी बताना है, कौन सा है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी। ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी द्वारा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम की बात करें तो 1906 में इसका निर्माण किया गया था और निर्माणकर्ता थे जेडी ब्राउन। जेडी ब्राउन की बात कर लें तो जेडी ब्राउन आपके ओपन एक्सेस सिस्टम की क्या है, ओपन एक्सेस, ओपन एक्सेस सिस्टम की क्या है, प्रणेता है आपके अबाध प्रवेश प्रणाली के। इसके अलावा जेडी ब्राउन द्वारा ही आपकी क्या है, वन पैलेस थ्योरी जो सिद्धांत है वो भी किया गया था। वन पैलेस थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो जेडी ब्राउन द्वारा। ओपन एक्सेस सिस्टम अबाध प्रवेश प्रणाली के जनक तो जेडी ब्राउन। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का निर्माण तो जेडी ब्राउन 1906 में। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम का सबसे पहले प्रयोग किस पुस्तकालय में किया गया, तो वो आपकी ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में किया गया था। एक बार भाई सभी जल्दी से शेयर कर दीजिए, जितने भी आप लाइव हैं वो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में सूची को उपकरण की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी। किसकी, उपकरण या फिर टूल की संज्ञा देने वाले व्यक्ति है वो कौन थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके बता देता हूं। ऑप्शन है आपके मेलविल डेवी, ए बी रोजियर, एस आर रंगनाथन या फिर मैकाले। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ही जो पुस्तकालय सूची है उसको उपकरण या फिर टूल की संज्ञा क्या है दी थी। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, सी राइट होगा। डॉक्टर एस आर रंगनाथन वो व्यक्ति थे जिन्होंने पुस्तकालय सूची को टूल की संज्ञा दी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सूची पत्रक का आकार इंच है। सूची पत्रक का आकार बताना है और वो भी किस में भाई, इंच में। कार्ड कैटलॉग इंग्लिश में बात करें तो इसे कहा जाता है कार्ड कैटलॉग। इसका आपको साइज बताना है इंच में। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, इंच की बात करें तो इंच का आपका होगा ऑप्शन डी राइट होगा। ये इंच में दिया गया है और सेमी में पूछा जाता तो फिर आपका राइट क्या होता भाई, ऑप्शन ए होता। 12.5 इंटू 7.5, 12.5 इंटू 7.5, ये आपका सेमी में साइज है कार्ड कैटलॉग का। और इंच में साइज पूछे तो 5 इंटू 3। कार्ड कैटलॉग या सूची पत्रक की बात करें तो इसका जो निर्माण है, निर्माण कई बार पूछा जाता है इसका। और इसका निर्माण किया गया था 1700
75 में निर्माण करने वाले व्यक्ति थे ए बी रोजियर। ए बी रोजियर द्वारा क्या है, आपके सूची पत्रक का निर्माण किया गया था 1775 में। और वर्तमान की बात करें तो इस कार्ड कैटलॉग को रिप्लेस कर लिया है, रिप्लेस किया गया है। और ये रिप्लेस किसके द्वारा किया गया है, तो ओपेक द्वारा। ओपेक यानी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग द्वारा वर्तमान में आपकी जो कार्ड कैटलॉग है, सूची पत्रक है, उसको रिप्लेस कर दिया है। वर्तमान में इसके स्थान पर ओपेक का प्रयोग किया जाता है। निर्माण किया गया था इसका 1775 में ए बी रोजियर द्वारा। साइज इसका आकार पूछ ले तो इंच में, यदि आकार पूछे तो इंच में आपका 5x3 होगा। और यदि सेमीज में पूछ ले तो सेमीज में आपका 12.5x7.5 होगा। ये आकार क्या है भी इंच में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोलन क्लासिफिकेशन में विषयों सब्जेक्ट्स का विभाजन किस प्रकार किया जाता है। सीसी में विषयों का विभाजन है वो किस प्रकार किया जाता है। ऑप्शन आपके बहु विभाजन, द्विविभाजन, 10 विभाजन या फिर ए और बी दोनों। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट होगा। कोलन क्लासिफिकेशन में आपका क्या है, बहु विभाजन किया जाता है और यही आपका क्या होगा भी राइट आंसर होगा। डीडीसी में आपका क्या है, 10 विभाजन किया जाता है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन में। सीसी में आपके बहु विभाजन किया जाता है विषयों का। यही आपका क्वेश्चन था, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत में आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कौन है। तो भारत में पूछ ले तो भारत में आपके डॉक्टर एस आर रंगनाथन होगा। चाहे आधुनिक पूछ ले या फिर जनक पूछ ले तो दोनों ही कौन होंगे भी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लासिस शब्द किस भाषा का शब्द है। क्लासिस जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं लैटिन, जर्मन, अंग्रेजी या फिर चाइना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा, लैटिन भाषा। क्लासिस जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। और क्लासिस की बात करें तो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो इसी क्लासिस शब्द से हुई है। और ये जो क्लासिस शब्द है वो किस भाषा का है, लैटिन भाषा का शब्द है। तो क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है, जो क्लासिफिकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो आपका आंसर होगा क्लासिस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किस विश्वविद्यालय ने ज्ञान जगत को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया था। ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी थी, जिसने यूनिवर्स ऑफ नॉलेज ज्ञान जगत को क्या है अपने जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें शामिल किया था। यही बताना है आपको और किस वर्ष किया था। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा है वो ज्ञान जगत को अपने क्या है सिलेबस या फिर पाठ्यक्रम में क्या है शामिल किया गया था। और ये जो शामिल किया गया था वो एमलिस एमलिस के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। और 1948 में
वर्ष पूछा जाए तो 1948 में। कौन से पाठ्यक्रम में? तो एमलिस, मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के पाठ्यक्रम में 1948 में शामिल करने वाले जो यूनिवर्सिटी थी वो थी दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU। ऑप्शन बी इसमें आपका क्या होगा? भी बिल्कुल राइट हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन में फेस रिलेशन, दशा संबंध के स्तर बताने हैं आपको। स्तर कौन कौन से हैं? ऑप्शन दिए गए आपके, इंट्रा सब्जेक्ट फेस रिलेशन, इंट्रा फेसेट फेस रिलेशन, इंट्रा एरी फेस रिलेशन। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? भी ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दिस, यानी सभी ये क्या है भी कोलन क्लासिफिकेशन में फेस रिलेशन के क्या है स्तर दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक सारणियों की शुरुआत में लगी आड़ी लाइन या हाइफन, इस प्रकार की लाइन, आड़ी लाइन किसे प्रदर्शित करती है? ये हाइफन का है, और हाइफन है वो सहायक सारणियों की शुरुआत में लगी हो तो वो किसे प्रदर्शित करेगी? ये आपका क्या है क्वेश्चन है। सहायक सारणियों की शुरुआत में लगी आड़ी लाइन या फिर हाइफन किसे प्रदर्शित करती है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं नीचे, राइट आंसर बताना आपको क्या होगा भाई। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ये जो आड़ी लाइन दी गई है ये प्रदर्शित करेगी कि जो सारणियां हैं उनका अकेले प्रयोग नहीं किया जा सकता। यही आपका क्या होगा भी राइट आंसर होगा। ऑप्शन है सी राइट होगा इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफिकेशन के सिक्स्थ रिवाइज एडिशन में संशोधन कब किया गया था? सीसी का जो छठा रिवाइज एडिशन है, छठा एडिशन सीसी का 1960 में प्रकाशित किया गया था, और छठा जो रिवाइज है वो 1963 में प्रकाशित किया गया था। और ये जो छठा रिवाइज एडिशन है इसमें ही संशोधन है वो कब किया गया था? इसी में बताना है आपको दोबारा संशोधन कब किया गया। ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, बता देता हूं आपको, 1963, 1973, 19 1970, 1969। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1969। छठा जो रिवाइज एडिशन है ये 1963 में क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था। और इस छठे रिवाइज एडिशन में जो संशोधन किए गए थे, संशोधन पूछे गए हैं, तो एक तो आपका संशोधन 1964 में किया गया था और दूसरा 1969 में। दोनों ऑप्शन में आपका 69 है, 64 नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? 1969 क्या होगा भाई? राइट आंसर होगा। इसमें क्या किया गया था? सीसी के छठे रिवाइज एडिशन में संशोधन है वो किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ज्ञान जगत कुल कितने भागों में विभाजित है? ज्ञान जगत है वो कुल कितने भागों में विभाजित है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। तीन भागों, कितने? तीन भागों में ज्ञान जगत आपका क्या है विभाजित है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 3। कौन कौन से भाग है? तो सबसे पहला जो भाग है वो है नेचुरल साइंस, दूसरा है ह्यूमैनिटीज, नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटीज, और तीसरा है सोशल साइंस।
इस प्रकार से आपको क्या है, ज्ञान जगत को विभाजित किया गया है 3 भागों में। सीसी में इस प्रकार से आपको समझाया भी गया है इस चित्र के माध्यम से। इस प्रकार के यहाँ पर क्या है, सबसे ऊपर डेल्टा को रखा गया है, ये आपको बताया था पहले ही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेकन क्लासिफिकेशन में ज्ञान जगत का विभाजन किस प्रकार किया गया है? बेकन क्लासिफिकेशन जो स्कीम है उसमें ज्ञान जगत का विभाजन है वो किस प्रकार किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, द्विविभाजन, 10 विभाजन, बहुविभाजन या इनमें से कोई नहीं। बेकन क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेकन क्लासिफिकेशन के निर्माण की बात कर लेते हैं। निर्माण किया गया था इसका 1695 में, और निर्माणकर्ता थे फ्रांसिस बेकन। इसी पर क्या है आपकी डीडीसी भी आधारित है। डीडीसी क्या है, इसी बेकन पर आधारित है आपकी। तो इसमें आपके क्या किया जाता है, बी ऑप्शन क्या होगा इसमें, बी राइट होगा, 10 विभाजन। ऑप्शन है बी 10 विभाजन होगा, यही आपके किस में किया जाता है, यही आपका डीडीसी में किया जाता है। बेकन क्लासिफिकेशन में ज्ञान जगत का जो विभाजन है वो किस में होता है, 10 विभाजन में। सीसी में आपके बहु विभाजन में, और 10 विभाजन आपका किस में होता है, तो डीडीसी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पी सॉरी निम्नलिखित में से किसने विषय निर्माण की विधियों को वैज्ञानिक आधार पर निर्माण या परिवर्तित किया? इनमें से कौन थे जिन्होंने जो विषय निर्माण की विधि है उनको वैज्ञानिक आधार पर बनाया या फिर परिवर्तित किया? ऑप्शन आपके रंगनाथन, गोपीनाथ, नीलमेघनन या फिर P.N. कोला। तो विषय निर्माण की विधियों का जो सबसे पहले जो निर्माण किया गया था वो 1950 में किया गया था, और ये आपके किया गया था डॉक्टर रंगनाथन द्वारा। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा। इसके बाद इनमें दो और अन्य विधियां जोड़ी गई 1960 में। कौन कौन सी थी, पासवान और दूसरी थी विलेन। तो जो वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है वो भी आपके डॉक्टर रंगनाथन ने किया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, अभी राइट हो जाएगा, डॉक्टर S.R. रंगनाथन। क्वेश्चन को ध्यान से देख लें भी एक बार। इसी प्रकार का एक अन्य क्वेश्चन भी आएगा आपका, जिसमें आपका क्या आएगा, विषय निर्माण की विधियों को वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किसने किया, तो फिर आपका आंसर अलग होगा। इसमें क्या किया गया है, निर्माण या परिवर्तन पूछा गया है। निर्माण या परिवर्तन करने वाले व्यक्ति थे वो थे आपके रंगनाथन। वैज्ञानिक आधार पर जो निर्माण करने वाले व्यक्ति थे, परिवर्तित करने वाले व्यक्ति थे, वो आपके रंगनाथन थे। लेकिन अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, देख लें, उसमें आपका कंफ्यूजन अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा। निम्न में से किसने विषय निर्माण की विधियों को वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया? पहले क्या पूछा गया था, पहले पूछा गया था आपसे निर्माणकर्ता या फिर परिवर्तन, निर्माण या परिवर्तन किसने किया, तो ये किया था आपके रंगनाथन ने। अभी पूछा गया आपके विषय निर्माण की जो विधि है उनको वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन भी आपके दिए गए हैं, S.R. रंगनाथन, M.A. गोपीनाथ, नीलमेघनन या P.N. कोला। तो व्यवस्थित करने वाले व्यक्ति कौन थे भाई, वो आपके थे A. नीलमेघनन। ऑप्शन क्या आपका, ऑप्शन है सी राइट होगा इसमें, A. नीलमेघनन द्वारा विषय निर्माण की विधियों को वैज्ञानिक आधार पर क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया। क्या किया गया, व्यवस्थित। निर्माण या परिवर्तन किया गया किसके द्वारा, रंगनाथन द्वारा।
निर्माण या परिवर्तित जो किया गया वो आपके किया गया रंगनाथन द्वारा। इसके अलावा इन्होंने जो व्यवस्थित किया था वो किया था 1973 1973 में। यह जो ए नीलमेगन है उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थापन करने का जो कार्य किया था वो 1973 में किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीडीसी में फेस रिलेशन का प्रयोग किस संस्करण में हुआ? डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन सॉरी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम में फेस रिलेशन का प्रयोग कौन से एडिशन में किया गया था? यही आपको क्या है भी बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं 14वां, 15वां, 16वां या फिर 18वां। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 14वें एडिशन में क्या है, डीडीसी में जो फेस रिलेशन है, दशा संबंध है, उनका प्रयोग किया गया था। दशा संबंध या फेस रिलेशन का जो प्रयोग है वो डीडीसी के 14वें एडिशन में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पोलन क्लासिफिकेशन का छठा रिवाइज एडिशन कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? छठा जो रिवाइज एडिशन है 1963 में बनाया गया था। इसे कितने पार्ट्स में क्या है प्रकाशित किया गया था? तो राइट आंसर आपका क्या होगा अभी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 3 पार्ट्स में से क्या है डिवाइड किया गया था, बांटा गया था, प्रकाशित किया गया था सीसी के छठे रिवाइज एडिशन को। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो भाग था इसका वो था रूल्स, नियम थे। दूसरा क्या था, शेड्यूल्स दिए गए थे। और तीसरा था आपका वो था शेड्यूल्स ऑफ क्लासिक एंड स्केर्ड बुक्स विद स्पेशल नेम। किसके शेड्यूल्स दिए गए थे? शेड्यूल्स ऑफ क्लासिक, शेड्यूल्स ऑफ क्लासिक एंड स्केर्ड स्केर्ड बुक्स विद स्पेशल नेम। इन 3 भागों में सीसी के छठे रिवाइज एडिशन को क्या है प्रकाशित किया गया था। 1963 में इसका प्रकाशन क्या है किया गया था। इसके अलावा छठे संस्करण की बात करें तो छठा रिवाइज जो एडिशन है इसमें आपके टोटल 450 पेजेस थे। जो पृष्ठ थे, पृष्ठ संख्या कितनी थी? 450 पेजेस थे पृष्ठ थे। जबकि इनमें संशोधन की बात कर लेते हैं। कई बार संशोधन से संबंधित भी आपका क्या है क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो संशोधन इसमें किया गया था। एक तो आपके 1964 में और दूसरा संशोधन 1969 1969 में। इसके अलावा इसकी बात करें तो इसमें एनेक्सर का प्रयोग किया जाता है। किसका? एनेक्सर। एनेक्सर का क्या है प्रयोग इसमें किया जाता है।
तो 1964 और 1969 में क्या है, इसमें संशोधन हुए। छठे रिवाइज एडिशन को जो प्रकाशन है वो 3 भागों में किया गया था। पहला भाग था रूल्स, दूसरा था शेड्यूल्स, और तीसरा भाग था शेड्यूल्स ऑफ क्लासिक एंड स्केल्ड बुक्स विद स्पेशल नेम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथ सूची का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बिब्लियोग्राफी का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति बताने आपको कौन थे? जल्दी से बता दें, ऑप्शन दिए गए आपके, कोनार्ड गैथनर, सेंट चार्ल्स, बीएस केसवन, चार्ल्स मार्टिन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका सेंट चार्ल्स होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका राइट होगा। सेंट चार्ल्स है वो सबसे पहले ग्रंथ सूची का प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे। इसके अलावा जो कोनार्ड गैसनर है वो क्या है भी, विश्व में क्या कहलाते हैं? ग्रंथ सूची के जनक कहलाते हैं। विश्व में, विश्व में ग्रंथ सूची के क्या है? जनक है। कौन है? तो कोनार्ड गैसनर। सेंट चार्ल्स, सबसे पहले सेंट चार्ल्स द्वारा प्रयोग किया गया था ग्रंथ सूची का 17वीं शताब्दी में। शताब्दी पूछ ले तो कौन सी होगी? 17वीं, 17वीं शताब्दी में। इसके अलावा हम बात करें तो विश्व में जो जनक है वो कोनार्ड गैसनर है, लेकिन भारत में यदि पूछ ले तो भारत में आपके कौन है? भारत में आपके हैं बीएस केशवन। भारत में ग्रंथ सूची के जनक कौन है? तो वो है बीएस केशवन। विश्व में कौन है? तो कोनार्ड गैसनर। सेंट चार्ल्स डी द्वारा क्या है? ग्रंथ सूची का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, और ये प्रयोग किया गया था 17वीं शताब्दी में। इसके अलावा जो भारत में ग्रंथ सूची के जनक है आपके बीएस केशवन, ये आईएनबी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी 1957 में बनाया गया था इसको, और प्रकाशन इसका 1958 में किया गया था। 1957 में इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी बनाई गई, 1958 में क्या है? प्रकाशित की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की शुरुआत करने वाले व्यक्ति है वो कौन थे? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, नीचे बता देता हूं। ऑप्शन एक ऊपर गया शायद, नील मैगनन। ऑप्शन में आपके नील मैगनन, आर एस पार्की, पी एन कोला। क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की शुरुआत तो आपकी की गई थी पी एन कोला द्वारा। ऑप्शन है सी आपका क्या होगा भी, राइट होगा। और ये शुरुआत की गई थी 1983 में, 1983 में, और शुरुआत की गई थी वाराणसी से। वाराणसी से क्या की थी? शुरुआत की गई थी पीएन कोला द्वारा 1983 में। क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे आपके पीएन कोला। शुरुआत करने वाला वर्ष था 1983। कहां से शुरुआत की गई? तो वाराणसी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नील मैगनन ने विषय निर्माण की विधियां कितने प्रकार की बताई हैं? नील मैगनन द्वारा विषय निर्माण की विधियां कितने प्रकार की बताई हैं? सबसे पहले तो आपको 1950 में इसकी शुरुआत की गई थी। 4 प्रकार की जो विधियां हैं वो किसने बताई थी? रंगनाथन ने। उसके बाद 1960 में 2 अन्य विधि भी किसने बताई थी? तो वो आपके रंगनाथन ने। तो 6 विधियां हो गई। तो नील मैगनन ने बताई थी आपकी टोटल 7 विधियां। कितनी?
7 विधियां इनके द्वारा बताई गई थी और ये विधि इन्होंने 1973 में। क्वेश्चन है आपका, ए नील मेघन ने विषय निर्माण की विधियां कितने प्रकार की बताई? तो 7 प्रकार की विधियां नील मेघन द्वारा बताई गई थी 1973 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप एक बार क्या है भी जल्दी से इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर दें। जल्दी से शेयर कर दीजिए, कौन कौन शेयर करता है। तब तक क्वेश्चन कर लेते हैं। रंगनाथन ने सूचीकरण के कितने उपसूत्र दिए हैं? सूचीकरण के उपसूत्र बताने आपको। वर्गीकरण के बता दिए थे पहले, अभी किसके बताने हैं? सूचीकरण के। वर्गीकरण के आपके टोटल जो उपसूत्र है वो 43 है, लेकिन सूचीकरण के 9 उपसूत्र दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होगा। रंगनाथन ने सूचीकरण के 9 उपसूत्र दिए गए हैं और इनका प्रकाशन है इन्होंने जो किया है वो इस प्रकार से किया है। सबसे पहले 6 उपसूत्र बताए, उसके बाद 2 और अंत में 1 उपसूत्र का। तो 6 उपसूत्र इन्होंने बताए थे अपनी जो पुस्तक थी थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉगिंग। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉगिंग और 1938 में बताए थे। टोटल 9 सूत्र बताए थे। सबसे पहले रंगनाथन ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉगिंग 1938 में 6 उपसूत्रों का प्रकाशन किया था। उसके बाद रंगनाथन द्वारा इनकी जो एक अन्य पुस्तक थी हेडिंग्स एंड कैनन, और ये पुस्तक इनकी प्रकाशित की गई थी 1955 में। इसमें इन्होंने 2 सूत्रों का प्रकाशन किया था। अंत में इन्होंने जो इनकी पत्रिका थी और पत्रिका का नाम था लाइब्रेरी साइंस विद ए स्लैंट टू डॉक्यूमेंटेशन। इस पुस्तक में इन्होंने अंतिम उपसूत्र का प्रकाशन किया था और ये प्रकाशन किया था 1969 में। यानी सबसे पहले 1938 में 6 उपसूत्र दिए, उसके बाद 1955 में इन्होंने 2 उपसूत्र दिए और अंत में 1969 में अंतिम जो उपसूत्र था इनका वो दिया था। तो इस प्रकार ये टोटल 9 उपसूत्र डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा क्या है दिए गए थे। टोटल 9 थे, सबसे पहले 6 दिए, उसके बाद 2 और अंत में 1। तो ये क्रम भी आपको क्या है भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति यानी सीसी क्लासिफिकेशन में मूलभूत श्रेणियों के कितने प्रकार हैं? द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में मूलभूत श्रेणियां बतानी है। बिल्कुल इजी है, सभी को पता है। 5 प्रकार है। कितने हैं? 5 प्रकार है। कौन कौन से हैं? PMEST, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। ये पांचों जो मूलभूत श्रेणियां हैं वो आपके डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्या है दी गई थी, और ये दी गई थी आपके सीसी में क्लासिफिकेशन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। RIC यानी राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन पद्धति में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? राइडर्स इंटरनेशनल स्कीम RIC में किस प्रकार के अंकन यानी नोटेशन का प्रयोग किया जाता है, यही आपको बताना है। ऑप्शन है आपके शुद्धांकन RIC का, किसका बताना है? RIC का, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन का। ऑप्शन आपके शुद्धांकन, विशेषांकन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 1961 में क्या है RIC का
निर्माण या प्रकाशन किया गया था 1961 में। और इसमें आपके शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट होगा इसमें, शुद्ध अंकन, प्योर नोटेशन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विषय निर्माण की लेमिनेशन विधि कितने प्रकार की है? विषय निर्माण की लेमिनेशन विधि बतानी है आपको, कितने प्रकार की है। लेमिनेशन या फिर हिंदी में बात करें तो पटलीकरण, तो ये आपकी दो प्रकार की है, फर्स्ट और सेकंड। राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, परिसंचरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? परिसंचरण या फिर प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादन करता कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, राइट आंसर आपको बताना है। ईसी रिचर्डसन, एस आर रंगनाथन, पी एन कोलर, या इनमें से कोई नहीं। प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, तो ये आपका ऑप्शन बी राइट होगा। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा इस सिद्धांत का क्या है, निर्माण किया गया था, बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपका, वेस्लेसी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके नील मेगनन, एस आर रंगनाथन, मेलविल डेवी, या डॉक्टर आर एस पार्की। वेस्लेसी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करता, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन आपका राइट होगा। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। तीन प्रकार की जो पद्धतियां बताई गई थी सबसे पहले, वो आपके गोपीनाथ ने ये जो आपकी क्लासिफिकेशन स्कीम थी, इनको तीन प्रकार के जो वर्गीकरण पद्धति है उसमें बांटा था। सबसे पहले किसने बांटा बांटा था? तो गोपीनाथ थे। लेकिन जो वैसलेसी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति है, ये आपके डॉक्टर रंगनाथन द्वारा बनाई गई थी, निर्माण किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सॉरी, प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तीसरे संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तीसरा एडिशन बताना आपको, किस वर्ष इसका प्रकाशन किया गया? टोटल तीन एडिशन आ चुके हैं इसके। तो सबसे पहले बात करें तो पहला एडिशन 1937 में, तीसरा 1967 होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। इसमें आपका कौन सा होगा? थर्ड होगा। और दूसरा 1957 में। तो प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के टोटल तीन एडिशन हैं। फर्स्ट एडिशन 1937, दूसरा 20 वर्ष के बाद 1957 में, और तीसरा 10 वर्ष के बाद 1967 में। इस पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक में जो बहुत सारी जो पुस्तकालय विज्ञान की बातें हैं उनका उल्लेख किया गया है, कैनस दिए गए हैं। तो वर्गीकरण के जो उपसूत्र है, वर्गीकरण के जो कैनन्स है, इनका प्रावधान भी इसी पुस्तक में किया गया है। इसके अलावा जो सहायक अनुक्रम के सिद्धांत है, सहायक अनुक्रम के सिद्धांत भी इसी पुस्तक में क्या है, दिए गए हैं। इसके अलावा बात करें तो इसमें क्या है, विभिन्न अवधारणाएं दी गई है, वर्गीकरण के क्या दिए गए हैं, सिद्धांत दिए गए हैं वर्गीकरण के। इस पुस्तक में पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत दिए गए हैं, फेसेट के। तो इस पुस्तक में बहुत सारी जो सिद्धांत है,
जो कैनन्स है उनका समावेश किया गया है। इंपोर्टेड पुस्तक है ये, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विषय निर्माण की संचयन विधि द्वारा किस प्रकार के विषयों का निर्माण किया जाता है? विषय निर्माण की जो संचयन विधि है उसके द्वारा किस प्रकार के विषय है उनका निर्माण किया जाता है? ऑप्शन है आपके लघु विषय, वृत्त विषय, लघु एवं वृत्त विषय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है बी, वृत्त विषय। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट होगा। विषय निर्माण की जो संचयन विधि है उसके माध्यम से वृत्त विषयों का क्या है, निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा आपका बी, राइट होगा। तो ये हमारे आज के क्या है भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मेगा टेस्ट था ये आपका, जो आपके केबीएस 2023 का जो 6 मार्च को जो आपका एग्जाम हो रहा है उसी के अनुरूप, यानी उसी के लेवल को देखते हुए ये क्वेश्चन थे आपके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपकी जो राजस्थान लाइब्रेरी की जो वैकेंसी आएगी 3rd ग्रेड की, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिहार लाइब्रेरी वालों के भी क्या है भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार आप इस वीडियो को क्या कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। सभी क्या करें भी, शेयर कर दें और साथ में क्या कर दें, लाइक कर दें। यदि आपको वन लाइनर क्वेश्चन की बुक की आवश्यकता है पुस्तकालय विज्ञान की किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8619463128। ये हमारा क्या है भी व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी पर भी प्रकार का आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे 194 63 128। तो धन्यवाद आप सभी का।